डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं प्लेन का क्वेश्चन नंबर 22, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या कहा है। उस समतल का समीकरण ज्ञात करें जो x + 2y - 2z + 8 = 0 के समांतर है तथा बिंदु 2 1 1 से 2 इकाई दूरी पर है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमसे पूछा गया है समतल, यानी कि एक समतल दिया गया है x + 2y - 2z + 8 = 0 और ये कहा गया है इसके समांतर समतल का समीकरण निकालें। यानी कि पहली बात तो हम समांतर देखेंगे, समांतर समतल का समीकरण। तो इस समीकरण के समांतर समतल का समीकरण अगर हमें निकालना है तो हम समांतर समतल का समीकरण लिख लेंगे x + 2y - 2z और प्लस के = 0। देखिए कांस्टेंट 8 के जगह ही यहाँ के आ जाता है। हम एक दूसरा कांस्टेंट हम जो है क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं और वही जो है यहाँ पर समांतर समतल का समीकरण हो जाता है। अब जो है चूँकि यह बिंदु 2 1 1 जो है वह 2 इकाई दूरी पर है। यानी कि अगर हम कहें कि इस समतल से कोई जो है पॉइंट है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 2 इकाई दूरी पर है, यहाँ से अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो 2 इकाई दूरी पर वह है, तो वह जो है 2 इकाई दूरी पर वो डिस्टेंस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। तो अब देखते हैं कि समतल एक पर 2 1 1 से डाले गए लंब की माप। तो इसका फार्मूला जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यानी कि ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² = डिस्टेंस होता है। तो हम उसके जगह पर उनकी वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू जो है 1 होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि वो x का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और 1 × 2, x की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2 है तो 2 हो गया। तो यहाँ पर प्लस 2 × क्योंकि y की कोफिशिएंट है 2 तो 2 × y1 की वैल्यू है 1 तो 2 × 1 हो गया। माइनस z के बारे में हम देखते हैं तो -2z यानी कि 2 × z की वैल्यू 1 है तो और प्लस के अपॉन a² a के जगह 1 है, b² b के जगह 2 है और 3 यानी कि c² यानी कि -2 का स्क्वायर। तो हम डिनोमिनेटर में इस तरह से देख लेते हैं √1² + 2² और प्लस -2² = 2 होता है। तो चलिए हम 2 से 2 को कैंसिल करते हैं। 2 से 2 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर हो गया k + 2 अपॉन √1 + 4 + 4 यानी कि √9 = 2, यह हुआ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि k + 2 अपॉन 3, क्योंकि √9 क्या होगा, यह √9 3 हो जाएगा। आप जानते हैं यह √9 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि k + 2 अपॉन 3 = 2 हो गया। तो k + 2 = 2 × 3 यानी कि k + 2 = 6। अतः k की वैल्यू जो है 6 - 2, क्योंकि 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो k = 4 हो गया। अतः अभिष्ट समीकरण निकलेगा वह इक्वेशन 1 में, यानी कि समतल के समीकरण 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें समांतर समतल का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए x + 2y - 2z प्लस k के जगह क्या है 4 = 0, यह है हमारा अभिष्ट समतल का समीकरण है जो कि दिए गए समतल के समानांतर है तथा 2 1 1 से 2 इकाई दूरी पर स्थित होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 24 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ 3 बिंदु यानी कि 1 1 1 1 -1 2 और -2 -2 1 से होकर यानी कि जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करें। यानी कि 3 बिंदुएं दिए हुई हैं और उन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण हमें निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं 3 बिंदु दिया हुआ है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 से जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, यह इक्वेशन होता है यानी कि x - x1 y - y1 z - z1 पहले रो का होता है और x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 दूसरे
इक्वेशन यानी कि दूसरे रो का है। तीसरे रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1, यह तीसरे रो का, ये इक्वल टू जो है क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यानी कि अब देखिए इसमें इस डिटर्मिनेंट को x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, हमेशा x1 y1 z1 ही घट रहा है तीनों रो में। x2 माइनस x1, ध्यान दीजिए x1 ही घट रहा है। y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दूसरे रो में भी x1 y1 z1, किससे, x2 y2 z2 से। तीसरे रो में x3 माइनस x1, वहाँ पर भी x1 ही घट रहा है, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। वेरी गुड। अब हम देख लेते हैं कि x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यू क्या है। दिया गया इक्वेशन है x1 में, आप देखिए पहला इक्वेशन यानी कि पहला बिंदु है जो x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 1 और z1 इक्वल टू 1, यह कॉलम है जिसमें लिखा गया है। और दूसरे बिंदु से जो है x2 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू -1 और z2 इक्वल टू 2। और तीसरे इक्वेशन में हम देखते हैं यहाँ पर x3 इक्वल टू -2, y3 इक्वल टू -2 और z3 इक्वल टू 2, यह तीन दिए गए हैं। अब यहाँ पर इन तीनों से हम क्या करते हैं कि वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर x माइनस x1, जैसा पहला रो में देखिए आप, x माइनस x1, y माइनस y1, तो x माइनस 1 हो गया, y माइनस 1 हो गया, z माइनस 1। और यहाँ वैल्यू रखने पर सेकेंड रो में आप देखें तो 1 माइनस 1 और -1 -1 और 2 माइनस 1 यहाँ हो गया। थर्ड रो में अगर देखें, थर्ड रो में तो -2 + 1, -2 + 1 और 2 माइनस 1। अच्छा, इसे कैलकुलेट अगर कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यानी कि x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 1, पहला रो हो गया। दूसरा रो 0 -2 1 और तीसरा रो हो गया -3 और 1। अब इसको विस्तार कर लेते हैं, इसका विस्तार यानी कि एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो विस्तार करने पर हम देखते हैं x माइनस 1 इंटू -2 + 3 हो जाएगा यहाँ पर, और y माइनस 1 और यहाँ पर जो है 0 + 3 और z माइनस 1 0 - 6 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें x माइनस 1 मिल गया यहाँ पर, और यहाँ पर मिल गया -3y और +3, और यहाँ पर 6z और -6z + 6। ठीक है, अब x y z को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि एक पास कर लेते हैं, तो x -3y -6z हो गया, और -1 + 3 2 हो गया, और 2 और +6 यानी कि 8 हो गया। वैसे भी हम -1 को अलग करके और 3 + 6 9 लिख सकते हैं, और -1 + 9 8 हो गया, यानी कि x -3y -6z + 8 = 0। यहाँ पर यह अभिष्ट समीकरण होगा जो तीनों पॉइंट से यानी कि तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा, यानी कि अभिष्ट समतल का समीकरण जो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगा। और यहाँ तक आज, धन्यवाद।